तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेल सेल में क्या क्या है? सेल स्ट्रक्चर है, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, द जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सेल के बारे में जब तक हम जानकारी नहीं हासिल करेंगे तब तक हम कोई ऑर्गन के बारे में मालूमात नहीं कर सकते। तो आइए जानेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी में एक सबसे छोटा सा लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, सेल क्या है? एक लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस। ठीक है, लिविंग सब्सटेंस है जिसके अंदर लाइफ तो है ही, जिसका स्ट्रक्चर भी हो और फंक्शन भी हो। ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर स्ट्रक्चर भी हो, जिसके अंदर फंक्शन भी हो और लिविंग लिविंग क्वालिटी भी हो उसके अंदर। ठीक है, अब सेल दिखता कैसा है इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, और सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये भी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेल के बारे में। ये हमारा सेल क्या है? ये हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है। हम एक एक के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडली जानकर फिर डीपली जानेंगे। अब ये कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह नजर आएगा सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक चीज और एक याद रखने की है कि सेल अगर सेम होगा तो ही टिश्यू बनेगा। सेम का मतलब क्या है? फंक्शन भी उसका सेम हो, स्ट्रक्चर भी उसका सेम हो, उसका काम करने का तरीका भी सेम हो और उसकी शक्ल भी सेम, जब जाके उसको हम सेल कहेंगे, यानी सेल से टिश्यू कहेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में हर सेल को न्यूक्लियाई होता, लेकिन रेड ब्लड सेल को न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए उसकी एक्सपायरी डेट जल्द से जल्द हो जाती है, 40 to 60 डेज या 30 to 60 डेज के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो हमारे सेल को अगर हम देखना चाहेंगे रफली, ये उसका सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जो है ऑर्गेनल्स है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये दीवार है सेल की, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करेगी और बचा के रखेगी कि बाहर से कोई चीज अंदर आ जाए। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का डीएनए होता है, उसका स्ट्रक्चर है। यहीं से फंक्शन होता है, यहीं से ऑर्डर मिलता है कि ये सेल क्या काम करे, यहीं से ऑर्डर मिलता है कि कितना काम करे, यहीं से ऑर्डर मिलता है कब काम करना है। ठीक है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का मतलब होता है जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स अलग अलग नाम है, हम देखेंगे। ये तीन चीजों को याद रखना है, चार चीजों को: एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म और एक है ऑर्गेनल्स। तो इन चार चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये किससे बना? ये फॉस्फोरस और लिपिड से मिलके बना। ये बना कोलेस्ट्रॉल से, ये बना प्रोटीन से। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन बना फॉस्फोरस और लिपिड से, हमारा सेल मेम्ब्रेन बना कोलेस्ट्रॉल से, हमारा सेल मेम्ब्रेन बना
प्रोटीन्स। तो ये तीन चीजें बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चैनल्स होते हैं, या फिर उनको अंदर पोर्स या फिर रास्ते होते हैं। ठीक है। हम हमारे जो मेम्ब्रेन है उसको फॉस्फोलिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन के हिसाब में बनाने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, इजीली ये तैर सकता है, ये अपने जगह को चेंज कर सकता है। तो ये मेम्ब्रेन आपको सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल की जो परमेबिलिटी है, सेल की जो ताकत है, वो मेंटेन हो। ठीक है। अब सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या होंगे, चैनल्स होंगे। सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स होंगे। सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजेंस होंगे। सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टार्स होंगे। ठीक है। इतनी सब चीजें होंगी। अब सेल के ऊपर क्या होंगे, चैनल्स। चैनल्स क्या करेंगे, कौन सी चीज अंदर आना है, कौन सी चीज अंदर से बाहर जाना है, इसको तय करेंगे चैनल्स। यानी सेल के अंदर कौन सी चीज आना है, सेल के अंदर से कौन सी चीज बाहर जाना है, इसको तय करेंगे चैनल्स। ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स का मतलब ये है कि कोई खास चीज अंदर आने के लिए उनको एक स्पेशल दरवाजे की जरूरत है। चैनल्स में से तो बहुत सारे चीज आते जाते रहेंगे, या फिर सोडियम चैनल्स होते हैं जिसमें सिर्फ सोडियम्स आने जाएंगे। पोटेशियम चैनल्स होंगे जिसमें पोटेशियम ही अंदर आएंगे। ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स में खासकर जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, अ, हमारा पैंक्रियास जो रिलीज करते हैं इंसुलिन, इनके लिए ट्रांसपोर्टर। ठीक है। ये भी एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और यहाँ से निकालने के लिए, सेल से, मोस्टली सेल से निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सॉरी, इंसुलिन के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, इंसुलिन के चैनल होता है। ठीक है। और एंटीजेंस होते हैं। एंटीजन का मतलब ये है कि एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानेगा, वो दोनों कैसा डिस्कस करेंगे, कैसा बातचीत करेंगे, वो एंटीजेंस के जरिए से करेंगे। और इसके ऊपर रिसेप्टार्स होते हैं। रिसेप्टार्स मतलब सेल को कब काम कराना है, कब उसको रेस्ट देना है, ये हमारे हार्मोन्स डिसाइड करेंगे। हार्मोन्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर ये याद रखिए रिसेप्टर्स ये रिसीव करेंगे सिग्नल्स, इतना काम करना है। अब सलेवा निकालना है, तो सलेवरी ग्लैंड से या सलेवरी सेल्स होते हैं, वो सेल्स को रिसेप्ट, दिमाग से इंडिकेशन मिलता है अब आपको खाना रखना है जबान पे, तो लिहाजा आपको क्या करना है, म्यूकस रिलीज करना है, सलाइवा रिलीज करना है। तो वो रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स, ब्रेन से सीख। तो इस तरह हमारे सेल मेम्ब्रेन में चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिसेप्टर्स, एंटीजन सब होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रिसेप्टर्स। ठीक है। ये सेल का आउटसाइड का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा ये हमारे एंटीजन है। ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल, ये रास्ता है चैनल्स। ठीक है। ये चैनल्स, ये हमारे फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये फॉस्फो, यहाँ पे कहीं ऐसा आ गया है, फिर यहाँ पे ऐसा है, ये दो फॉस्फोर एक लिपिड से बना। ठीक है। तो ये बना, ये हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना। अब हमारे सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सब सेलों में होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल में नहीं होता। इसको हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस और आगे के सब्जेक्ट के बारे में।